92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज पूरा 1 साल हो गया है धीरज को अपने एक्सपायर हो चुके प्यार के रिन्यूअल की कोशिश करते हुए। पिछले साल जब धीरज और अर्पिता का प्यार शुरू हुआ था, तब न जाने क्या पसंद आया था इन दोनों को एक दूसरे में कि पहली मुलाकात में ही मोहब्बत का इकरार कर लिया था दोनों ने। दोनों दिल्ली के सिविल लाइंस के एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। प्यार हुआ तो फिर एक ही साथ बैठने लगे, साथ लंच करने लगे, घूमने फिरने लगे और एक ही साथ शामें बिताने का भी प्रोग्राम बना लिया था दोनों ने मिलके। धीरज के माँ बाबा दोनों ही नौकरी पेशा थे, इसलिए घर पे रात हो जाने तक कोई नहीं होता था। अर्पिता ने अपने घर पे कह दिया था कि स्कूल के आखिरी 2 साल बचे हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए बाकी दोस्तों के साथ आज वो ग्रुप बना के पढ़ेगी। या तो अर्पिता के माँ बाप बहुत भोले थे या फिर वो बहुत बिजी थे जो उन्होंने उसकी इस बात पे यकीन कर लिया। खैर, स्कूल के बाद दोनों धीरज के घर पे शामें गुजारने लगे। यार, कितना बड़ा है तुम्हारा घर, तुमने बताया नहीं कभी, कितने सारे कमरे हैं इसमें? अर्पिता बोली। ये हमारा पुश्तैनी मकान है। बाबा कहते हैं कि ये घर आज से 125 साल पहले उनके बाबा ने या शायद उनके भी बाबा ने बनाया था। हम लोग इन खाली कमरों को कभी नहीं खोलते, धीरज ने कहा। चलो तो आज मैं खोलती हूँ, वो बोली और एक से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। वो अलग अलग कमरों में जा रही थी, हंस रही थी, चिल्ला रही थी। खाली कमरों में उसकी आवाज गूंज रही थी। ये सब देख के धीरज बहुत खुश हुआ। उसको अर्पिता के इस बचपने पे बहुत प्यार आ रहा था। अरे अर्पिता, यूं खाली कमरों में जा जाके मत चिल्लाओ, ये घर बहुत पुराना है, तेज शोर से कहीं बिखर ना जाए। धीरज उसका हाथ पकड़ के उसको संभालते हुए बोला। बहुत साल हो गए हैं, मरम्मत मांग रहा है घर। धीरज के बाबा ने जब अपनी तनख्वाह से इस बारे में बात की तो उसने मरम्मत करने से साफ मना कर दिया, इसलिए तीनों यहीं पुराने घर में रह रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई चलती रही, घर पे मस्ती होती रही और दोनों का बचपने वाला प्यार दिन पर दिन बड़ा होता रहा। एक शाम फिर दोनों धीरज के घर को ही पार्क बनाए बैठे थे। धीरज, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करोगे, अर्पिता ने कहा। हाँ, करूंगा ना, धीरज अपनी अलमारी में से कुछ किताबें निकालते हुए बोला। तुम पहले इधर आके मेरे पास बैठो, अर्पिता ने कहा। लेकिन धीरज कहीं बिजी था। वो शायद एग्जाम में पास होगा या फेल, ये सोच रहा था। लेकिन अर्पिता बोलती गई, ये जो आजकल तुम अंजलि से इतना हंस के बात करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम ये वॉलीबॉल खेलना तो छोड़ ही दो। जब से तुमने स्कूल की टीम में खेलना शुरू किया, मुझको बिल्कुल टाइम नहीं देते हो तुम। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धीरज अब भी अलमारी में ही घुसा हुआ था। उस वक्त धीरज के कमरे में बस कुछ ही चीजें थीं, एक पंखा, एक डबल बेड, एक अलमारी और अर्पिता। धीरज को छोड़ के बाकी चारों ये समझ गए थे कि धीरज की हरकतों की वजह से अर्पिता उससे दूर हो रही है। 7वीं क्लास में कहावतों की एक किताब में धीरज ने पढ़ा तो था कि समझदार वही है जो वक्त रहते चीजों की कीमत को समझ ले। लेकिन धीरज इस पढ़ी हुई बात को जरूरत पड़ने पर असल में नहीं ला पाया था। वो इस बात से कुछ सीख नहीं पाया था। उसने अर्पिता की कीमत नहीं समझी और उसे खो दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाले धीरज और अर्पिता का प्यार जिस रफ्तार से बढ़ा, उसी रफ्तार से कम भी हो गया। दोनों धीरज के पुराने बने मकान में रोज मिलते थे, लेकिन अब प्यार खत्म होने की कगार पे था। अब आगे। छोटी उम्र का कच्चा प्यार था।
जब अर्पिता को धीरज से उतना वक्त नहीं मिला जितना वो चाहती थी, तो वो जल्द ही उसको भूल के आगे बढ़ गई। कुल मिला के बस 2 ही हफ्तों का साथ रहा दोनों का। बेचारे धीरज को भनक भी नहीं लगी कि कब कहीं दूर से उड़ के एक वॉलीबॉल आई और दोनों जिस नए नए प्यार के धागे में बंधे थे उसको तोड़ के चली गई। 1 महीने बाद जब वॉलीबॉल की इंटर स्कूल प्रतियोगिता खत्म हुई तो धीरज को अर्पिता की कमी खलने लगी। धीरज को अर्पिता की जैसे कुछ आदत सी हो गई थी, और आदत के बारे में तो मशहूर है कि उसको जितना भी छोड़ दो, कम वक्त फिर भी थोड़ी सी तो रह ही जाती है। प्यार तो धीरज का भी कच्चा ही था, लेकिन न जाने उसकी ये ईगो थी या जिद थी, वो अर्पिता को भुला नहीं पा रहा था। वो उसको वापस पाना चाहता था। एक दिन क्लास के बाद धीरज ने अर्पिता को कॉरिडोर में रोक लिया। अरे अर्पिता, मेरी बात तो सुन लो यार, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। देखो धीरज, तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुम फोन भी करते हो मेरे घर पे? अरे छोड़ दो ये सब हरकतें। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो तुम जैसे इनसेंसिटिव लड़के से प्यार किया मैंने। ये सुन के धीरज के दिल पे मानो किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। उस दिन घर आते आते उसने वॉलीबॉल टीम से अपना नाम कटा दिया। टूटा दिल और टूटता रहा, और बीतते बीतते 1 साल बीत गया। वो दोनों 11वीं से 12वीं में आ गए, और होता तो यूं कि और 6 महीने बीत जाते और दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ वो बहुत अजीब था। एक रात अचानक दिल्ली में एक भूकंप आ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि धीरज की नासमझी से अर्पिता और धीरज के बीच शुरू हुआ प्यार जल्द ही अपना दम तोड़ देता है, और एक दिन अचानक धीरज के पुराने बने मकान पे एक भूकंप का कहर टूट पड़ता है। अब आगे। जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता इतनी कम थी कि ना तो न्यूज़ चैनलों की नींद उड़ा पाया और ना ही अखबारों में अपने लिए जगह बना पाया। उस रात हुआ कुछ यूं था कि रात को जब धीरज पढ़ने के बाद लगभग 12 बजे सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने हल्के हल्के झटके महसूस किए। वो माँ बाबा को भूकंप की बात बताने उनके कमरे में पहुंचा तो तीनों ने एक बहुत तेज आवाज सुनी। परिवार ने उठ के देखा तो धीरज के कमरे में उसकी छत से दीवार का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के उसकी अलमारी पे आ गिरा था। पूरे कमरे में धूल ही धूल उड़ रही थी। बाबा को धूल से खांसी भी उठने लगी। माँ ने देख के धीरज को गले से लगा लिया। वो भगवान का शुक्र मनाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये सोच रही थी कि अगर इस हादसे के वक्त धीरज वहीं अपने कमरे में होता तो उसका क्या होता। धीरज की आंखों में भी आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि वो मरते मरते बचा था, बल्कि इसलिए कि वो पत्थर उसकी अलमारी पे जाके गिरा था। उस अलमारी पे जिसमें उसकी सारी किताबें थीं, जिसमें से उसके बनियान से लेके शादियों में पहनने का 3 पीस सूट तक रखा था। और फिर अर्पिता की यादों का भी यही तो एक बसेरा था। अर्पिता के लिए जो कविताएं लिखता था धीरज, अर्पिता के दिए हुए तोहफे, अर्पिता के लिए धीरज का सारा प्यार अगर फेसबुक के अलावा कहीं और था तो वो इस अलमारी में ही बंद था। धीरज अपनी परेशानी में ही सो गया। सुबह बाहर से मजदूरों को बुलवा के बाबा ने जब दीवार का वो टुकड़ा हटवाया तो पता चला कि किताबें फट चुकी थीं, कपड़ों के चीथड़े हो चुके थे और प्यार की यादें तो इन सब के बीच कहीं गुम हो गई थीं। तू परेशान मत हो बेटा, तेरा जो भी सामान खराब हो गया मैं दिलाऊंगी नया, माँ बोली। बल्कि माँ का प्यार बोला। वो कुछ देर यूं ही अपने खाली कमरे में, जिसकी छत में अब एक बड़ा सा सुराख था, चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद देखा कि एक बूढ़ा सा सूखा सा आदमी कुछ औजार और ढेर सारी लकड़ी लेके आ गया। बेटा, यही अलमारी टूटी है ना? बहुत बूढ़ी हो चुकी आवाज में वो आदमी बोला। हाँ, तुम क्या इसे सही करने आए हो? हाँ, हमारा नाम शशि है, यही मोहल्ले में कारपेंटरी का काम करते हैं, बिल्कुल ठीक कर देंगे इसे, वो बोला। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हों वो आंखें। उसने अपना काम शुरू किया और धीरज बस यूं ही चुपचाप उसको काम करते देखता रहा।
वो ठोका पीटी करता रहा, टूटी हुई लकड़ी निकाल के नई लकड़ी लगाता रहा और कुछ देर बाद बोला, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान नजर आते हो। तुम्हारी उम्र में तो इंसान को बस हंसते खेलते रहना चाहिए। अरे परेशान होने के लिए बहुत साल बचे हैं अभी। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा जिंदगी में। पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, कुछ दिशाहीन सा हो गया है। जिससे प्यार करता हूं वो लड़की बात तक नहीं करती मुझसे। समझ में नहीं आता क्या करूं। सपने बहुत ज्यादा हैं और साधन नहीं है। धीरज ये सब शशि कारपेंटर से बोलना चाहता था, लेकिन वो एक अजनबी था। इसलिए धीरज बस ये सब सोच के ही रह गया। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों बाद उस बुजुर्ग ने अलमारी बिल्कुल ठीक कर दी। दोनों दरवाजे बिना आवाज के खुल और बंद हो रहे थे। उसने अलमारी पर नया रंग करके एकदम चमका दी थी धीरज की अलमारी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, शशि कारपेंटर अलमारी की तरफ मुस्कुराते हुए देख के बोला और वहां से चला गया। एक अजीब सा एहसास हुआ धीरज को उसके जाने के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अचानक भूकंप आने से धीरज की अलमारी टूट जाती है। ये वही अलमारी है जिसमें बहुत सारे सामान के साथ धीरज और अर्पिता के मरे हुए प्यार की यादें थीं। शशि कारपेंटर उस अलमारी को एकदम नए जैसा बना जाता है। अब आगे। धीरज के जितने कपड़े खराब हुए थे मां ने सारे नए दिला दिए, सिवाय एक शर्ट के। वो एक जो धीरज की सबसे फेवरेट कमीज थी, क्रोम ब्लू कलर की वो शर्ट जो पिछले साल बाबा ने जन्मदिन पे दी थी उसको। माँ बेटे ने दिल्ली के सारे बाजार, चांदनी चौक, कमला नगर, रानी बाग सब छान मारे, लेकिन वो कमीज नहीं मिली। बाजार से वापस आके धीरज एकदम मायूस होके अपने कमरे में बैठ गया। डबल बेड पे बैठा हुआ अलमारी के एकदम सामने था। प्यार अधूरा रह जाने से वो शायद कुछ पगला सा गया था, इसलिए उसने अलमारी से बातचीत शुरू कर दी। तुम्हें पता है, जिस शर्ट के टुकड़े करने में 1 मिनट नहीं लगा तुमको, आज 6 घंटे ढूंढने पे भी कहीं नहीं मिली मुझको शर्ट। अब तुम ही लाके दो शर्ट। उसने अलमारी को डांटा। रात काफी हो गई थी। अलमारी को अपनी शर्ट के कत्ल के जुर्म में धीरज ने बहुत कोसा और फिर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो क्रोम ब्लू शर्ट वहीं पड़ी थी, इस्त्री की हुई, बिल्कुल वैसी जैसी पहले थी उसके पास। बहुत अद्भुत थी और यकीन के परे। शर्ट को छूने में कुछ हिचकिचाहट हुई धीरज को। उसने शर्ट को नहीं छुआ और चुपचाप स्कूल चला गया। स्कूल में उस दिन बहुत पढ़ाया गया, जनरल नॉलेज, वेद पाठ, सोशल साइंस, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आखिर वो क्रोम ब्लू शर्ट वहां आई तो कैसे। वो घर आके सीधा अपने कमरे में आ गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर विचार करने के बाद उसने फिर अलमारी खोली। शर्ट अब भी वहीं पड़ी थी। उसने हिम्मत करके शर्ट हाथ में ली और पहन ली। कुछ नहीं हुआ। ना तो शर्ट गायब हुई, ना ही शर्ट में से 2 हाथ निकले जो धीरज का गला घोटने की कोशिश करते। ये सब कल्पनाएं जो आज उसने पूरे दिन की थी व्यर्थ गईं। उसने फैसला किया कि वो मामले की तह तक जाएगा। धीरज अलमारी के आगे आके बैठ गया। अलमारी, मुझे 1 लाख रुपए दे दो प्लीज। ये कह के उसने आंखें बंद कर ली और अलमारी खोली। वो हाथ डाल के अलमारी में देख रहा था कि क्या पैसे सचमुच में वहां हैं। जब हाथों को कुछ कागज जैसा महसूस हुआ तो उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। उस दिन जिंदगी में पहली बार उसने 1 लाख रुपए देखे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि भूकंप में बर्बाद हो चुकी धीरज की एक अलमारी को शशि कारपेंटर रिपेयर करने आता है। धीरे धीरे धीरज को पता चलता है कि वो एक जादुई अलमारी है और धीरज उससे 1 लाख रुपए मांग लेता है और वो उसको मिल जाते हैं। अब आगे। दुनिया का दस्तूर है,
खुशी और दुख भाई बहन हैं, साथ साथ ही आते हैं। धीरज को 1 लाख रुपए मिलने की खुशी तो थी, लेकिन दुख इस बात का था कि वो उसको खर्च नहीं कर सकता था। क्या बताता माँ बाबा को कहां से आए पैसे? ये थोड़े कह सकता था कि अलमारी ने दिए हैं। उसकी इस बात का यकीन कौन करता? अगले कुछ दिनों में धीरज के पास वो सभी चीजें थीं जो उसने बचपन से चाह रखी थी। एक दिन बहुत महंगे गॉगल्स, एक दिन बहुत अच्छी ब्रांडेड घड़ी, सब कुछ था, लेकिन एक शर्त के साथ। वो सब चीजें वो अपने कमरे में पहनता था या फिर अलमारी के अंदर रखता था। बाहर दिखाने में खतरा यही था कि माँ बाबा ने पूछ लिया तो क्या बताएगा वो। उसको एक जादुई अलमारी मिल गई थी, ये बात उसके समझ से परे थी, लेकिन क्योंकि सब अच्छा हो रहा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि बचपन से ही टीवी में इतने सीरियल देख लेने के बाद वो थोड़ा डरा हुआ जरूर था कि कहीं अलमारी में कोई भूत या आत्मा तो नहीं है। लेकिन वो खुश था कि अब जितने पैसे चाहो घर में ही कमा सकते हो। गधों की तरह पढ़ के नौकरी करने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसको पता था कि जिंदगी तो अब अलमारी ने सेट कर दी है। लेकिन एक उलझन धीरज को अभी भी परेशान किए हुए थी। जब उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसकी उसको जरूरत थी, तो वो एक चीज क्यों रह गई थी जिसके बिना ये सब बेईमानी लग रहा था। अर्पिता के लिए उसका ये प्यार शायद जुनून की शक्ल ले चुका था। उसने बहुत डरते डरते वो फैसला किया जिसको वो बहुत दिनों से टाल रहा था। अलमारी, मुझे अर्पिता दे दो प्लीज। शाम को जब माँ बाबा घर पे नहीं थे तो उसने अलमारी से कह दिया, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। अभी 2 ही मिनट हुए थे उसको अलमारी से रिक्वेस्ट किए कि उसमें से किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी। वो डर गया, पूरा शरीर पसीने में भीग गया। बहुत हिम्मत करके उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो अर्पिता ने एक लंबी सांस ली। अगर कुछ और देर नहीं खोलते दरवाजा तो मर जाती मैं। इतना ही प्यार करते हो क्या तुम मुझसे? कौन हो तुम? धीरज ने कांपते हुए कहा। वो अर्पिता से प्यार तो करता था, लेकिन सच यही है कि उसके वहां होने की धीरज को कोई खुशी नहीं हो रही थी। बहुत डर लग रहा था उसको। अरे मैं अर्पिता हूं, तुम्हारी अर्पिता। तुम्ही ने तो बुलाया मुझको। 1 साल से तो पीछे पड़े हो कि दोबारा दोस्ती कर लूं तुमसे। अब मैं खुद आई हूं तो यूं हैरान हो रहे हो। हाँ तो अलमारी में से कैसे निकली तुम? सच बताओ ना, कौन हो तुम? अरे अर्पिता ही हूं बाबा, अलमारी से निकली हुई लड़की ने कहा। तुम अर्पिता हो तो बताओ मुझको कि मेरे इस घर में टोटल कितने कमरे हैं? ये तो याद ही होगा, धीरज ने कहा। 16, वो बोली। जैसे ही अर्पिता ने सही जवाब दिया, धीरज के डरे हुए चेहरे पर खुशी ने रास्ता बना लिया। अर्पिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पिछला 1 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे निकाला है मैं ही जानता हूं। अर्पिता, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? अरे उस वक्त पता नहीं हम क्यों अलग हो गए थे, क्यों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। देखो गलती तुम्हारी थी। मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती तुम अपनी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस में बिजी रहते थे। जब कोर्ट में होते थे तब तो देखते भी नहीं थे मेरी ओर। खैर छोड़ो वो सब, प्यार ही तो करना है ना, फिर से कर लेते हैं, वो बोली। उस दिन बहुत देर तक दोनों ने घर में गप्पे मारी। चलो बहुत देर हो गई है, मैं जाती हूँ घर, कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ जाओ, धीरज ने कहा। अरे पर कैसे जाऊं? जैसे बुलाया था वैसे भेजो ना। धीरज ने अलमारी खोल दी और अर्पिता को उसमें बिठा दिया। बंद करने के बाद उसने जब दोबारा अलमारी खोली तो उसमें कोई नहीं था। स्कूल के लंच ब्रेक में अगले दिन जब दोनों मिले तो धीरज बोला, आज शाम को आओगी ना घर? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे मुझे तो लगा था अब तक भूल चुके होगे, मूव ऑन कर चुके होगे। मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। ये कैसी बातें कर रही हो अर्पिता, कल तो आई थी तुम। धीरज परेशान हो गया। कब आई मैं कल? अर्पिता ने पूछा। अरे जब अलमारी में से निकल के आई थी, धीरज ने ऐसे कहा जैसे अर्पिता की याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश कर रहा हो। धीरज का यह कहना था कि अर्पिता अपना सारा गुस्सा भूल के जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। सुनो भाई, दीपिका, सोनल, देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा है मैं इसके घर की अलमारी में से निकल आई अचानक। वहां से जाते जाते अर्पिता प्रिंसिपल को शिकायत करने की धमकी दोहरा के गई धीरज के लिए। 2 हफ्ते ही टिका था उनका प्यार, लेकिन
फिर भी अर्पिता को धीरज का यूं सबके सामने मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। बहुत ठेस लगी थी उस दिन धीरज को। पहली बार सच में दर्द हुआ था दिल में। धीरज दुखी था, लेकिन जब दोबारा होश संभाला तो सोच में पड़ गया। वो कौन थी जो कल अलमारी से निकली थी? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी अलमारी और अर्पिता। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शशि कारपेंटर धीरज के घर पे एक अलमारी बना के गया है जो एक जादुई अलमारी है। धीरज उससे जो भी मांगता है वो अलमारी धीरज को वो चीज दे देती है। धीरज जब एक दिन अपना बिछड़ा हुआ प्यार अर्पिता मांगता है तो अलमारी उसको भी लाके दे देती है। अब आगे। धीरज ने अगले दिन फिर बुलाया अर्पिता को और उससे पूछा कि उसने आज सुबह स्कूल में उससे बात क्यों नहीं की। तो अलमारी से निकली हुई अर्पिता बोली, अरे यार, अब कल ही तो बात शुरू हुई दोबारा हमारी, मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहती हूं। अगले 1 महीने में धीरज ने 10 बार अर्पिता को अलमारी के जरिए बुलवाया था। वो जब तक उसके साथ रहती उससे मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन जब वहां से चली जाती तो उस मुलाकात के बारे में सब कुछ भूल जाती थी। धीरज बहुत परेशान हो चुका था। ये बात हद से ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन उसका प्यार उसको इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा था। स्कूल की नादान उम्र थी। धीरज ने एक अजीब सा फैसला ले लिया। उसने सोचा कि इस बार जब अर्पिता बाहर आएगी तो वो उसको वापस ही नहीं जाने देगा। वो कुछ ऐसा करेगा कि अर्पिता वापस ही ना जा पाए और हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास रहे। अपने माँ बाबा और अर्पिता के पेरेंट्स को क्या कहेगा ये उसने अभी सोचा नहीं था। उसने फैसला किया था कि वो अर्पिता से मिलकर इस बारे में सोचेगा, लेकिन अब उसको वापस तो नहीं जाने देगा। अलमारी, बस एक आखिरी बार मुझको अर्पिता ला दो प्लीज, उसने कहा। अर्पिता आई। दोनों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज जब अर्पिता के जाने का वक्त हुआ तो धीरज बोला, मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्पिता ने आराम से कहा, लेकिन क्यों? अरे आज जाऊंगी नहीं तो कल आऊंगी कैसे? बहुत हो गया ये आना जाना, मैं चाहता हूं तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहो, धीरज ने कहा। अभी अर्पिता उसको समझा ही रही थी कि धीरज आज दोपहर में जो कुल्हाड़ी बाजार से लाया था उसको अपने हाथों में उठा के उसने शशि कारपेंटर की बनाई हुई जादुई अलमारी तोड़ दी। वैसे बहुत समझदार था धीरज। उसने अपना चश्मा, घड़ी, कपड़े अलमारी से सब पहले ही निकाल के बेड के बिस्तर के नीचे रख लिए थे। 1 लाख के बदले 10 लाख मांग लिए थे उसने। अब अर्पिता को अपने साथ रखेगा तो खर्चा तो होगा ना। वो बहुत खुश था। उसका प्यार मंजिल पाने वाला था। उसने उस जादुई अलमारी को बहुत चोट मारी। सारी लगाई हुई लकड़ी टूट टूट के बिखरने लगी। वो मारता गया और जब थक गया तो अर्पिता की तरफ मुंह करके बोला, अब कैसे वापस जाओगी तुम? एक बार फिर उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अर्पिता वहां नहीं थी। हड़बड़ी में उसने बिस्तर उठा के देखा, वहां भी कुछ नहीं पड़ा था। सब गायब हो चुका था। उसके हाथ से सब कुछ जा चुका था, सारा सामान, अर्पिता और एक अद्भुत जादुई अलमारी। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन कुछ वापस नहीं मिला उसको। एक बार फिर उसने वही गलती कर दी थी। उसने 7वीं क्लास में वो जो कहावतों की किताब थी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसमें एक और कहावत लिखी थी, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। समय रहते समझ लिया होता कि अर्पिता उससे प्यार नहीं करती, समय रहते समझ लिया होता कि यूं अलमारी से अर्पिता को हासिल करना बहुत गलत बात है, तो आज शायद उसको अपनी अलमारी से हाथ नहीं धोना पड़ता जो शशि कारपेंटर ने उसके लिए बनाई थी। जरूरत पड़ने पर एक बार फिर वो 7th क्लास में सीखी उस बात से कोई फायदा नहीं उठा पाया था। वो जादुई अलमारी से हाथ धो बैठा था। अर्पिता तो खैर वैसे भी उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। अब बस वो अकेला रह गया था, तन्हा। बस इतनी सी थी ये कहानी।